इस मुद्दे की करी जाए? क्या बात शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मिली रिहाई की करी जाए? क्या बात चुनावों को लेकर गर्माती सियासत की करी जाए? क्या बात पेगासस पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की करी जाए? या बात चीन के साथ एलएसी पर तनाव और व्यापार में हुई बढ़ोतरी की करी जाए? एक छोटा सा पत्रकार सोच ही रहा था कि सोचा क्यों ना बात पीएम मोदी के विदेशी दौरों की करी जाए। दरअसल 2020 में जब कोरोना नहीं आया था तो पीएम मोदी के दौरे सुर्खियों में रहते थे और देश के अखबार में आए दिन खबरें छपती थीं कि विदेशी दौरों पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। विपक्ष पीएम के दौरों का मजाक भी बनाता था और कहता था कि अपने ही देश लौटेंगे प्रधानमंत्री। मगर चीन से निकले कोरोना ने दुनिया को बंद कर दिया और प्रधानमंत्री की फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। लेकिन अब दुनिया खुल चुकी है और पीएम मोदी का अंदाज भी बदल चुका है। कभी एयरफोर्स और कभी दूसरे विमानों में सफर करने वाले पीएम मोदी अब एयर इंडिया वन में सफर करते हैं। मोदी के खास विमान की कीमत 8,000 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे ज्यादा सुरक्षित और महंगा विमान सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति का है, जिसे एयरफोर्स वन के नाम से जाना जाता है। हालांकि कोरोना के बाद प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी यात्रा है, तो आज बात प्रधानमंत्री की यात्राओं की करेंगे और साथ ही उनसे हुए नफे नुकसान की भी बात करेंगे। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री 112 बार दूसरे देशों की यात्रा कर चुके हैं। इन 112 यात्राओं के दौरान पीएम मोदी ने 61 देशों का दौरा किया है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद भारत की अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ी हैं और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे बताते हैं कि भारत का नया दोस्त अमेरिका बन चुका है। पीएम मोदी ने अभी तक 7 बार अमेरिका का दौरा किया है। वे पीएम मोदी चीन, रूस और फ्रांस का 5 बार दौरा कर चुके हैं। कोरोना से पहले प्रधानमंत्री साल के लगभग 40 दिन विदेश में बिताते थे, यानी हर साल में कम से कम 10 से ज्यादा बार विदेश यात्रा पे जाते थे। मोदी की विदेश यात्राओं पर हर साल औसतन 430 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन बात मोदी के विदेशी दौरों की नहीं है, बात कुछ हटकर है। बात भारत को इन विदेशी दौरों से क्या मिला उसकी है। तो पहले बात डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए की कर लेते हैं। इससे पहले मैं रुपए के गिरते स्तर की बात करूं, आप जरा फ्लैशबैक में चलें और ये सुनिए कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं।